गुड इवनिंग एवरीवन। आइए देख लेते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मंडे के दिन और कुछ आने वाला एक हफ़्ता बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है कुछ चीज़ें। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, क्या हमको ट्रेड करना है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि क्या हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए। पहले तो वो जानना ज़रूरी है ना। सबसे पहली चीज़ तो आप भूल जाओ कि SGX निफ्टी नाम की कोई चीज़ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि SGX निफ्टी हमको 18,000 के आसपास या उसके ऊपर का कुछ ट्रेड दिखा रही है और ये ओपन 17,700 800 के बीच में ही हो रहा है ना। तो ये जो गैप है ये प्रीमियम में चल रही है और ये डिस्काउंट में चल रही है। तो आप वो सब देख के आपका व्यू मत बनाना कि अब बस ब्रेकआउट हो गया, अब बुलिश हो गया। मैं नहीं कह रहा हूँ बुलिश नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ नेगेटिव है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कुछ चीज़ें कि आप कुछ टाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को देखिए, ना कि SGX निफ्टी को देख के आप उसका जजमेंट करिए, है ना। दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। बात करते हैं पहले निफ्टी का। तो जो आप ये क्लोजिंग देख रहे हो ये एक हार्मोनिक लेवल है 17,786। अभी आपके सामने एक हार्मोनिक लेवल लगा हुआ है 1.131 का। अगर मैं 786 के लेवल की बात करता हूँ तो ये लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन वाला लेवल है, 0.886 का लेवल है। जबकि अब की बार जब निफ्टी करेक्ट हुआ था आप यहाँ पे देख सकते हो 0.786 के लेवल से उसने एक बाउंस बैक लगाया हुआ है ना। और ये एक जो लेवल है ये लेवल है 0.886 का। ये लेवल इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर निफ्टी को डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू रहना है, ठीक है, तो पहला और सबसे मजबूत हर्डल निफ्टी का ये बनता है 0.886 का। अब हो क्या रहा है कि SGX निफ्टी तो वहाँ दिखा रहा है बट इसमें उतना कैपेसिटी नहीं हो पा रहा है कि ये ब्रेकआउट दे सके। एक्चुअली में जब परफॉर्मेंस का टाइम आ रहा है 9:15 से तो 3:30 के बीच में, वो चीज़ तो हो नहीं रही है। अब इसके दो महत्व निकलते हैं, या तो ये ब्रेकआउट करेगा या तो ये ब्रेकआउट नहीं करेगा, ठीक है। निफ्टी के अपने कंपोनेंट है, बैंक निफ्टी के अपने अलग कंपोनेंट है। अगर हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की बात करते हैं तो मैंने एक चीज़ ट्विटर पे पोस्ट किया था, शायद वो होगा कि नहीं, लेट मी चेक, एक मिनट। ये मेरा ग्रुप है टेलीग्राम का जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें चेक करता हूँ कि मैंने कुछ एक पोस्ट किया था। ओके, 825 का एक हमारा टारगेट था 0.786 का। अब लगभग आप देख सकते हो, बस वो वही था, वही पोस्ट मुझे दिखाना था, है ना। तो ये यहीं से ही ये रिजेक्शन ले रही है। अब डेली टाइम फ्रेम में हम अगर एक कैंडल स्टिक को रीड करने की कोशिश करें तो हमें एक यहाँ पे रिजेक्शन मिला, एक बड़ी सी रेड कैंडल ने फॉलो थ्रू लिया, ये एक बहुत अच्छी नेगेटिव कैंडल है। इस कैंडल ने थोड़ा उसका सेंटीमेंट ख़राब किया, ये वाली कैंडल अपने आप में एक नई कहानी बता रही है, सिर्फ़ और सिर्फ रिलायंस के कारण, ठीक है। अगर आप मुझे पुराने टाइम से फॉलो करते हो तो आपको पता है मैंने रिलायंस का टारगेट निकाल के रखा है 1300 से 1400 के बीच में। हो सकता है ये आखिरी उसका चांस हो रिलायंस का, ठीक है, हमें नहीं पता, हम सिर्फ एक एनालिस्ट हैं। हम क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें एनालाइज करके बताते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि एनालाइज होने के बाद में वो सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है जो हमें उम्मीद होती है, उस पर भी आएंगे बाद में अपन। इसका देख लेते हैं, ठीक है। सेंटीमेंट चेंज कब होगा, जब मंडे के दिन हम ये वाली रेड कैंडल या ये वाली एटलीस्ट एक टॉप जो बना हुआ है जो है 17,838 के ऊपर आफ्टरनून सेशन तक होल्ड करते हैं, मतलब 12:30-1 बजे के बाद भी अगर हम इसके ऊपर हैं तब हम बोल सकते हैं कि हाँ हम शायद ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बट विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ओवरनाइट कैरी पोजीशन मैं नहीं बोलूँगा, एटलीस्ट 1-1.5 हफ्ता और, या 10th ऑफ नवंबर तक तो एटलीस्ट, जब तक चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है।
रही बात नेक्स्ट लेवल की, अगर ये ब्रेक होता है इंट्राडे में चलते जाता है तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा 18,071। यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी को, ठीक है। बैंक निफ्टी का अलग स्टोरी है, यहाँ पे आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। हाँ, अगर फ्लैट ओपन होती है निफ्टी कल के दिन भी अगर फ्लैट ओपन होती है तो आप बिंदास 17,850 का स्टॉप लॉस लगाना, हम थोड़ा बफर लेंगे, शॉर्ट करके बैठ जाना। सिर्फ हमारा एक ही टारगेट बनेगा 17,500, 17,428 एंड ये जो गैप होगा 300 के आसपास, 340 के आसपास, ये हमारे टारगेट बनेंगे अगर हम फ्लैट ओपनिंग देते हैं तो। आप बोलोगे सर SGS निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर है, तो भाई वो पहले भी थी लेकिन ओपनिंग 100 पॉइंट आई है और सुबह में फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये 8:30 बजे तक फ्लैट हो जाएगी, तो किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। हाँ, गैप अप ओपनिंग होती है तो मैंने आपको ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लेवल दिया है। गैप अप ओपनिंग होती है तो बाय तो करना ही नहीं है, सेल कब करना है वो बता दिया आपको। समझो 18,000 पे ओपन हुआ, वेट कर जाओ 18,071 जाने का। क्यों वेट करना पड़ता है? क्योंकि ये एक मैग्नेटिक लेवल्स हैं, ये इसको खींच के लेके आएगी प्राइस को, जितना इसके नज़दीक होगा यहाँ पे आके प्राइस एक रिएक्शन करेगा। और अगर ये रिएक्शन मिल गया ना तो आने वाले वीक में ही हम 17,100 भी देख सकते हैं विद इन 3 to 4 डेज़ में। कोई नहीं बोलेगा ये आपको बात, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी अपन बाद में आ जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना आप निफ्टी में समझ लीजिए तो भी बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। एक फिब लेवल अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का निकाल देता हूँ, समझो हमने यहाँ से यहाँ तक का निकाल दिया, तो बेस्ट पॉसिबल एरिया जो बनता है यहाँ से रिजेक्शन का 17,400 बनता है। और हमने BTST में हीरो ज़ीरो करके इसी का पुट लिया है, जो कि हमको पूरा वीक होल्ड करना है। ज़ीरो होता है चलेगा, लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन मिला ना तो ये 17,245 भी दिखाएगा 0.618 का लेवल, एंड 17,162 यहाँ तक भी एक फ्लिक मार सकता है, ठीक है। उस बेस पे वो पुट दिया हुआ है। हाँ, फ्लैट खुल के नीचे आता है तो वैसे ही आ जाएगा वो, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ओके। ये हो गई निफ्टी की बात। अब करते हैं बैंक निफ्टी की बात। निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं अभी। देखो इसमें ना बहुत सारे लेवल्स मेरे निकाले हुए हैं, कुछ इंट्राडे के हैं, कुछ कौन से हैं, तो वो अपने को थोड़ा सा फिल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, एक ओके, हमने मॉर्निंग में ना एक्चुअली, ये मेरा प्राइवेट ग्रुप का फ़ोटो होगा यहाँ पे, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ कि कहाँ गया। हीरो ज़ीरो देखो 28 पे लिया हुआ है, बुक कॉल शॉर्ट बोल दिया था, फिर कॉल बाय किया, कॉल को बुक भी किया, लेकिन फिर वापस रहने दिया कि नहीं यार शॉर्ट कैरी करते हैं, बात ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, होल्ड और शॉर्ट, वी आर एट रेजिस्टेंस, और नीचे टारगेट उनको दे दिया था, वो शायद ये फ़ोटो में नहीं आया हुआ है। बुक कॉल शॉर्ट नाउ 12:11 पे, कुछ चीज़ें आपको सिर्फ दिखाना ज़रूरी है। 12:11 की बात है, तो ये रहा 12:11, बस हमने बस यहाँ पे ये मेरा टारगेट लग गया 12 के, ये वाला 15 है आसपास, ये टारगेट मेरा हिट हुआ था 40,924, टारगेट एक्चुअली 800 था, बट यहाँ से ये वाली कैंडल ने थोड़ा मेरा सेंटीमेंट ख़राब कर दिया था, ठीक है। चलो वो कोई बात नहीं, टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दूँगा, फ्री वाला अलग है, पेड वाला अलग है, फ्री वाले का लिंक मैं दे दूँगा आपको, ठीक है। सिंपल रिमूव ऑल ड्राइंग, ओके। तो कैसा होता है, थोड़ा चार्ट देखने में अच्छा लगता है, रिमूव ऑल ड्राइंग कर लेते हैं ना अपन। चलो इसका भी एक हार्मोनिक बन रहा है, बना लेते हैं, उसको भी चेकआउट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये लगा दिया 0.886 का लेवल के ऊपर, क्लोजिंग एक भी नहीं आई है। अगर आप देखना चाहोगे तो 0.886 का लेवल हम मार्क कर लेते हैं। सेम चीज़ निफ्टी कर रही है, निफ्टी थोड़ा देरी से कर रही है, जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था, ठीक है। बैंक निफ्टी थोड़ा जल्दी कर रही है, निफ्टी थोड़ा लेट से कर रही है। करना क्या है, ये रहा आपका रेजिस्टेंस लेवल,
कितना लेवल है ये? 41,328। जब तक ये लेवल के ऊपर हम नहीं चलते हैं तब तक मेरी तरफ से तो कोई भी बाय पोजीशन नहीं बनने वाली है। इस लेवल को अगर मैं 1 आवर केस पे लेके आ जाता हूँ टाइम फ्रेम स्विच करके, तो ये रहा आपके सामने है। ओके, थोड़ा और 338 का लेवल है ना, 336 कर दिया, हाँ ठीक है, अब बेटर लग रहा है। इसको अगर मैं 15 मिनट के टाइम पे लेके आ जाऊँ तो अब थोड़ा और बेटर लग रहा है, बराबर है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, इसका ब्रेकडाउन मिलने के बाद में एक रीटेस्ट एंड देन फॉल। ओके, बट एक्चुअली जो फॉल स्टार्ट हुआ था वो तो इसी लेवल से हो गया था, क्या समझ के कि ये हमारा ऑल टाइम का रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या निकलता है कि 40,336 से लेके तो 531 ये हमारा एक रेजिस्टेंस का जोन बनेगा। हाँ, गैप अप ओपन होके, ठीक है, हम समझ रहे हैं 40,700 पे बैंक निफ्टी ओपन हो गई, कुछ नहीं करना है आपने, लिटरली कुछ नहीं करना है। ओके, वेट करना है कि निफ्टी इसके अंदर आ जाती है और यहाँ पे होल्ड करती है क्या। कैसे पता पड़ेगा? जैसे यहाँ पे देखो एक गैप अप ओपन हुआ, फिर इसके नीचे होल्ड करने लगा, 2 बार कोशिश किया, ये लो ब्रेक किया, एक ट्रैप लिया। बाय नहीं करना है, बाय कब करना था? जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है। ब्रेक डाउन दे दिया, रीटेस्ट हो गया, देन आपको मालूम पड़ गया यहाँ से 336 की लेवल से मालूम पड़ गया था हमको कि 40,800 ये वाला टारगेट हमको मिलने वाला है, और ये मैंने मेरे प्राइवेट ग्रुप में दे दिया था। सिमिलर चीज़ हम कल करेंगे। समझो यहाँ पे ओपन हो गई, कुछ नहीं करेंगे, नीचे आएगी, ये बनाएगी, ये बनाएगी, एंड जब ऐसे उतरेगी ना तो ये यहाँ पे ये ऐसे उतरेगी, हम बस इसके नीचे हम लोग शॉर्ट कर देंगे और बैठ जाएंगे। क्या स्टॉप लॉस लगा के कोशिश करेंगे ये वाला स्टॉप लॉस लगाने का, या फिर इसका हाफ, ये पॉइंट की हाफ तक का हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे, ठीक है। हाँ, नीचे नहीं आती है, गैप अप ओपन होके यहाँ पे सस्टेन करने लगती है निफ्टी के साथ में, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वाले स्टॉप लॉस आपने पकड़ना है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, स्टॉप लॉस पकड़ो, आपको एक ऐसा डब्ल्यू पैटर्न दिख जाएगा। जैसे ही हम बाय कब करेंगे ये, और ये बार हम ट्राई करेंगे कि लोअर लो हमको मिले, मतलब एक ये वाला लो और एक लो इसके नीचे होगा ना, तब हम जैसे ही यहाँ से प्राइस निकलना स्टार्ट करेगा, बस ये एक फ्लिक आ जाएगा एंड देन बैंग, ऐसे प्राइस चलेगा इसका। फिर टारगेट इसमें लंबे हो जाएंगे, फिर आप 42,000 भी देख सकते हो। दोनों तीनों कंडीशंस मैंने आपको बता दी है। तीसरे में क्या होगा, जो मुझे उम्मीद है, पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लगता है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ मैं, ठीक है। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन हुआ है, रीटेस्ट हो सकता है 41,120 के आसपास, फिर हम शायद धीरे धीरे 336 के आसपास चढ़ें, जो कि अपना रिजेक्शन लेवल बन सकता है, ठीक है। बनेगा कि नहीं बनेगा नहीं पता, बट आई एम जस्ट सेइंग कि बन सकता है। हाँ, रिजेक्शन मिलता है आपको तो एक ही लेवल आपका टारगेट बनेगा 40,172, क्योंकि यहाँ पे एक गैप है, पॉसिबल गैप है 172 और एक है हमारा 344, फिर हम इसके बीच में खेलेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, हम सीधा सीधा जो हम स्टॉप लेंगे ना, वो हमारा स्टॉप बनेगा यहाँ पे 39,600 पे, अगर चीज़ें नेगेटिव होती हैं तो क्या करना है, अभी आप 3-3 4-4 टारगेट आपको यहाँ पे वॉच करना है। दोबारा सपोर्ट लेता है तो ठीक, नहीं लेता है तो ट्रेल करते चलो, यहाँ तक का वेट करो, नहीं भी तो एटलीस्ट यहाँ तक का तो भी वेट करो 40,000 का कंप्लीट, ठीक है ना। बाय मत करना, वेट करना कि मैं शॉर्ट सेल से एग्ज़िट हो जाऊँगा। ओके, चीज़ों का आई होप मैंने सिंपल रखा है। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ कुछ टाइम के लिए आप न्यूज़ चैनल से सबसे थोड़ा दूर हो जाइए, सिर्फ़ और सिर्फ चार्ट को फॉलो कीजिए, ठीक है, तो वो सबसे बेटर होगा। रिलायंस की बात करते हैं, चलो, जो मैंने आपसे कहा था कि रिलायंस ने एक क्या कहते हैं, लग रहा है कि ब्रेकआउट दे दिया है, पोटेंशियल ब्रेकआउट उसका लग रहा है हमको,
हार्मोनिक लेवल अगर इसमें मैं निकालने की कोशिश करूँ तो हाँ, एक लेवल निकलता है 0.786 का, राइट, 25 के आसपास से इसने एक बार घूमना चाहिए, ठीक है, जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। हाँ, क्योंकि इसने एक पैटर्न बना दिया है, ठीक है, और ये पैटर्न की ये नेकलाइन थी जहाँ से इसने क्लोज करके एक शार्पली बाउंस दिया है। ट्विस्ट कहानी में तब आता है जब प्राइस इसके ऊपर निकल ही नहीं पाता है। तो जब तक प्राइस इसके आज के हाई के ऊपर 2535 के ऊपर नहीं निकलता है, मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। प्राइस इसके बीच में यहाँ पे रुक जाता है, मैं ट्रेड करूँगा। इसका स्टॉप लॉस लगा के, टारगेट आपको पता है, स्टॉप लॉस लग जाएगा तो जाहिर सी बात है शॉर्ट कर देंगे और ये भी लेवल टूट जाएगा। स्लो एंड स्टेडीली 1500 का लेवल हमारा आ जाएगा रिलायंस में, ठीक है। अब इस हार्मोनिक के सामने एक और चीज़ हमको दिख रही है, अगर आपने चालू इस पर नोटिस कर लिया होगा तो पता नहीं, सिर्फ ये मैं ऐसे खींच के लेके आता हूँ तो आसपास ये एक टॉप, एक सेकेंड टॉप 886 का लेवल लगा देते हैं तो अगर हम परफेक्ट, ओके, 26,630 यहाँ से भी रिलायंस एक बार रिजेक्शन ले सकता है। बहुत ज़रूरी है, इसका वेटेज बहुत है मेन, इसके लिए हम इसको वॉच कर रहे हैं क्योंकि ये भाई साहब ने बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में भी आया है। हाँ, यहाँ पे भी आया था ये 2 कैंडल के आसपास में, बट उतना कुछ खास नहीं था, ठीक है। सेलर्स का वॉल्यूम ही पिछले टाइम पे ज़्यादा था। अगर हम इसके नेचर की बात करते हैं तो पहले भी ये ऐसा कुछ कर चुके हैं, ठीक है। तो इस पे थोड़ा नज़र रखना पड़ेगा हमको। ये ऐसे चलते जाते हैं एंड देन फिर वन साइड नीचे आते हैं वापस रीटेस्ट के लिए, तो बहुत वॉचफुल रहना पड़ेगा रिलायंस के ऊपर। ट्रेड मत करना, वॉच करना, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ सेफ ट्रेडिंग जर्नी फॉर एटलीस्ट 1 वीक, रिक्वेस्ट है आपसे, थैंक यू।